बड़ी ही मजेदार एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये कैपिटल तो सुना था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पहले आप याद दिलाएं कि कैपिटल क्या होता है, जल्दी से। नॉट जस्ट द इनिशियल, ठीक है ना? तो कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर और ओनर्स इन द बिजनेस। कैपिटल इनिशियल सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ड्यूरिंग द बिजनेस भी एडिशनल कैपिटल आ सकती है, ठीक है ना? तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अब जो ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is the interest on capital is the return which the owner gets on the money invested by him in the business. अब business entity principal की वजह से money invested by the owner in his own business is considered as a liability of the business. अब business कह रहा है कि मैंने आपसे ना एक तरह से लोन ले रखा है, तो मैं ना आपको उस पर इंटरेस्ट दूंगा। बैंक से लोन बोरो करते तो उस पर भी तो इंटरेस्ट देते, तो अब बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए हैं, उस पर वो इसको इंटरेस्ट दे रहा है। इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर द ओनर एंड एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्लियर? इट इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम एज कैपिटल। आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 50,000। ओनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कोई भी डाउट? सर डाउट तो कोई नहीं है, बट लॉजिक समझ नहीं आया। अपना ही बिजनेस है, अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट लेते हुए शर्म तो नहीं आ रही? अब डाउट आ सकता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ना देते तो उतने से ही फर्म के एक्सपेंसेस कम हो जाते। इंटरेस्ट देना फर्म का एक्सपेंस है कि नहीं है? फर्म का एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो प्रॉफिट भी तो ओनर को ही मिलना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते तो प्रॉफिट ज्यादा होते, वो प्रॉफिट भी ओनर को मिलना था। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट अब कम बच गए, वो प्रॉफिट भी ओनर को ही मिलने हैं। पैसे तो ओनर को ही मिलने थे, फायदा क्या है इसका? अब मैं लॉजिक पे जा रहा हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, वो तो मैं इतनी बातें ना भी करूँ ना तो भी 1 सेकंड की है बात, वो नहीं है। समझ भी तो आना चाहिए कि क्यों ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती। इसकी रेलेवेंस कहाँ होती है? पार्टनरशिप बिजनेस में। इसकी रेलेवेंस कहाँ होती है? पार्टनरशिप बिजनेस में। हम तीनों पार्टनर्स हैं। मैंने इन्वेस्ट करे 50 लाख, इसने इन्वेस्ट करे 2 करोड़, इसने इन्वेस्ट करे 5 करोड़। मैं कह रहा हूँ यार क्या पागल हो गया, छोड़ो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करना है, अपना ही तो बिजनेस है, प्रॉफिट बांटेंगे सीधा। तो कहता भाई साहब एक सर रुको, आपने डाले 50 लाख, मैंने डाले 2 करोड़, और इसने तो डाले 5 करोड़। मेरी कैपिटल 50 लाख, इसकी कैपिटल 2 करोड़, इसकी 5 करोड़ कैपिटल, तो मेरी तो सबसे कम है। मैं तो कहूंगा कि छोड़ो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या करना। लेकिन जिसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है उसको क्या मोटिवेशन, उसको क्या इंसेंटिव ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल acts as an incentive to the owner to invest more money to the business. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री है, इररेलेवेंट। बट सिखा इसलिए रहे कि आगे जाके पार्टनरशिप में तो यूज होगी ना, तो दोबारा मत पूछना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो इसका ज्यादा रेलेवेंस कब होता है? जब एक से ज्यादा ओनर है और सबने डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेलेवेंस होती है। मीनिंग क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक अलग चीज होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कैपिटल पे डिपेंड हो। वो ऐसा हो सकता है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी अगर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसा होता, अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ये कम काम कर रहे हैं, तो लेकिन क्योंकि इन्होंने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं तो भी मैं इक्वल शेयर दे रहा हूँ प्रॉफिट में, कर दिया ना कॉम्पेंसेट कि इक्वली बटेगा प्रॉफिट। बट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जस्टिफाइड है कि नहीं है, अगर कोई कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो? क्वेश्चन पूछा गया कि सर
ऐसा भी तो हो सकता है 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अपने कैपिटल के हिसाब से कर दिया हो। मैं कह रहा हूं कर दिया हो तो एक अलग सिनारियो हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक अलग चीज होती है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बिल्कुल अलग चीज होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको लगता है बार बार चेंज होता होगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। पार्टनरशिप डीड बनती है, एग्रीमेंट बनता है, एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया ना, तो जब तक चाहो ना तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं होगा। एग्रीमेंट बनता है दोबारा, पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न है तो हमने डिसाइड करा पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:20:50, यही हुआ ना? अगर 50 लाख 2 करोड़ और 5 करोड़ का आप कह रहे हो, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, तो अगर ऐसा हुआ फिर 2 महीने के बाद इसने ड्राइंग्स कर ली 10 लाख की, तो इसकी तो कैपिटल चेंज हो गई, इसकी तो कैपिटल चेंज हो गई, तो अब क्या फिर से पार्टनरशिप डीड अमेंड करें? बात समझ आ रही है ना? तो कैपिटल तो बार बार चेंज हो सकती है, जैसे आपने कुछ ड्राइंग्स करी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, जैसे कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल कीप्स फ्लक्चुएटिंग। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के हिसाब से नहीं हो सकता, बट मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी नहीं है कि कैपिटल के हिसाब से ही होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रेशियो भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन दो अलग एस्पेक्ट्स होते हैं पार्टनरशिप के। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर ऐसा होता फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत ना होती, अगर ऐसा होता तो, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं। तो द पॉइंट इज कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? It is the interest which the owner gets on the money invested by the owner in the business. It is an income for the owner, expense for the business. लॉजिक बता रहा हूं कि बहुत ही दूर की बात कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई रेलेवेंस नहीं होती। कहां रेलेवेंस होती है? पार्टनरशिप बिजनेस। It is the interest which the owners get on the money invested by them as capital. It is an income for the owner. ओनर की इनकम है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जो भी इनकम है वो ओनर को मिलती है, उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। देयरफॉर इट इज एडेड टू हिज कैपिटल, इनकम फॉर द ओनर एंड एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अब हमने तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है? 3 ही कैटेगरीज होती हैं, एसेट्स इज इक्वल टू एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। जो भी एक्सपेंस होगा वो कौन बेयर करेगा? ओनर को ही बेयर करना है। Although interest on capital is the expense of the firm, business entity, but all the expenses are to be borne by the owner. तो जितना भी interest on capital है, it is the expense of the firm, and all expenses are to be borne by the owner while preparing the accounting equation. Therefore, it will be deducted from the capital. Deducted from the capital. तो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होती है? कैपिटल में ही प्लस होता है, कैपिटल में ही प्लस होता है और कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कैपिटल में ही प्लस होगा, कैपिटल में ही माइनस होगा। सर ये फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। नेट इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज निल, इसका नेट इंपैक्ट 0 होता है, बट प्रेजेंटेशन से एक आपको दिखाना पड़ेगा। समझ आई बात? मीनिंग क्लियर? अब ध्यान से देखना, 1-2 एग्जांपल्स कराता हूं, फिर जो डाउट होगा मैं लूंगा। एग्जांपल 1, कैपिटल ऑफ राम इज 10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एट 12% पर annum। तो 12% 10 lakhs का क्या हो गया? 1,20,000। इट इज एन इनकम फॉर द ओनर, तो देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं लिखते, कैपिटल के कोई सब हेड्स नहीं होते, तो जो भी इनकम है ओनर की वो बस कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अब इंटरेस्ट देने की वजह से फर्म का एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? बिजनेस का एक्सपेंस है, ओनर को करना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो। तो कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। पैसे नहीं दे रहे, बिजनेस
ओनर को पैसे नहीं दे रहा, वो बस उसकी कैपिटल में उतना ऐड कर रहा है, कह रहा है इतने बाद में एक्स्ट्रा ले लेना, जब मर्जी होगी तब ले लेना। अभी कैश पेमेंट नहीं हो रही है, ओनर की इनकम है, कैपिटल उतने से बढ़ गई, तो एक्सपेंस किसका है, फर्म का है, उतने से ही कैपिटल में से माइनस कर दिया। समझ आई बात? कैश अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सर इसमें कोई और वेरिएंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल ऑफ राम इज 10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन फॉर 3 months। अगर पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता, सिर्फ लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट देते हैं फ्लैट, कि 10 लाख का 10% 1,20,000। बट अगर स्पेसिफाइड है कि इंटरेस्ट इज टू बी गिवन फॉर 3 months, तो कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10 लाख का 12% फॉर 3 months, तो 10 लाख का 12% क्या होता है? 120। 120 का 3 months के हिसाब से 30,000। तो ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगी, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही सिंपल सी ट्रीटमेंट, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वही कैपिटल में प्लस होगा, वही कैपिटल में से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन।